बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं अनार का जूस। ये आपको दो कलर्स में नज़र आ रहा है, ये इस वजह से है क्योंकि एक अनार के दाने रेड थे और दूसरे के वाइट थे। अगर आपको अनार खाना बहुत ही मुश्किल लगता है तो जूस की शक्ल में आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि मौसम के हर फल से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अल्लाह ने हर एक चीज़ में कोई ना कोई हमारे लिए फ़ायदा ज़रूर रखा होता है। आम अगर फलों का बादशाह ना होता तो ज़रूर अनार ही फलों का बादशाह होता, क्योंकि ये नज़र के लिए बहुत अच्छा है, स्किन को अच्छा रखता है, खून की कमी को दूर करता है। ख़ास तौर पे ये अरकान के मरीज़ अगर इसको लें तो ये जिगर के लिए बहुत ही अच्छा है, जिगर को स्ट्रॉन्ग करता है। तो चलें रेसिपी की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम इसको छीलेंगे और प्रॉपर तरीके से हम इसको काटें और छीलेंगे। सबसे पहले अनार को आप अच्छी तरह से वॉश कर लें और अपने हाथों पे दस्ताने चढ़ा लें। ये डिस्पोजेबल ग्लव हैं और मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। ख़ासकर गाजरें छीलते हुए और अनार छीलते हुए मैं तो ज़रूर इसको यूज़ करती हूँ और आपको भी यही प्रेफर करूँगी। अब देख सकते हैं इसका ऊपर वाला क्राउन वाला हिस्सा मैंने काट लिया। अब इसको मैं इस तरह से कट लगाऊंगी। ये आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ मैंने कट लगा रही हूँ, सिर्फ स्किन पे लगाए हैं। इसके दानों तक मैंने कोशिश की है कि नाइफ़ ना पहुँचे। अब इसको मैंने खोला है तो ये देखें इसके दाने वाइट कलर के हैं। अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है। एक ही फल के डिफरेंट कलर होते हैं, कुछ वाइट है अंदर से, कुछ रेड होते हैं अनार। कट लगाने के बाद और खोलने के बाद इसको हमने पलट लिया है। अब इस तरह से इसको स्पून के साथ टैप करें ताकि अनार के दाने नरम होकर निकल आएँ। कुछ तो वैसे ही निकल आएंगे, बाकियों को आप फिंगर की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखें पूरा अनार हमने निकाल लिया है। अब मैं दूसरा अनार छीलूंगी और माशाल्लाह से ये देखें इसके अनार के दाने कितने रेड हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आप वाकई अनार के शौकीन हैं तो इसे देख के ज़रूर मुंह में पानी भर आया होगा। माशाल्लाह से बिल्कुल क्रिस्टल की तरह याकूती दाने हैं इसके। और इसके छिलके भी बहुत काम के हैं, फेंकने नहीं है आपने, ये बाद में कावे में यूज़ होंगे और ये हाजमे के लिए बहुत अच्छे होते हैं इसके छिलके। छिलकों को आप छांव में खुश्क करके रख लें और स्टोर कर लें, काफ़ी लंबे अरसे तक काम आते हैं। इसके दानों को मैं ब्लेंडर जार में डाल रही हूँ। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पहले आप उतना ही पानी डालें जितने दाने हैं, दानों के लेवल तक पानी ले लें ताकि अच्छी तरह से ये शेक हो जाए। एक अनार के दाने थे तो मैंने उसमें 1 गिलास पानी डाला है, उसमें कोई मैंने शुगर ऐड नहीं की है। अनार अगर ऑलरेडी मीठा है तो उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीनी वगैरह डालने की या कोई भी शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं होगी। ये अनार रेड था तो इसका जूस भी रेड बनेगा, और जो दूसरा हमने वाइट कलर का अनार निकाला था उसका जूस भी वाइट कलर में आएगा। ये देख सकते हैं ये वाइट वाला अनार था। अब हम इसको छान लेंगे ताकि इसकी सारी गुठलियाँ वगैरह हमारे जूस से निकल जाएं। आप देख सकते हैं आधी गुठलियाँ तो जग में ही नीचे बैठ गई हैं। अब इसके पल्प को अच्छी तरह से हम छानेंगे और प्रेस करेंगे ताकि अनार का कोई भी हिस्सा ज़ाया ना होने पाए। ये देखें अच्छी तरह से स्ट्रेन हो चुका है। इस तरह से प्रेस करके अच्छी तरह से जूस निकाल लें, और अगर आप चाहें तो इस वक्त इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इन गुठलियों में से भी अच्छी तरह से जूस निकाल सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जूस रेडी है। आप चाहें तो इसमें काला नमक भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है इसमें। जूस अगर खट्टा है नहीं पिया जा रहा तो उसमें थोड़ा सा हनी ऐड करें। शुगर से जितना हो सकता है अवॉइड करें। आप चाहें तो इस वक्त इसमें बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं। अनार के बारे में कहा जाता है कि ये ज़्यादा देर तक इंसान को जवान रखता है। अगर आपको दांतों का इशू है, आप चबा नहीं सकते अनार के दाने, तो इस फॉर्म में इसको ज़रूर लें, ये बहुत ही टेस्टी बना है। और इसे पीने के बाद आप भी इंशाल्लाह ज़रूर कहेंगे टेस्टी। आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।